हेलो दोस्तों, नमस्कार और गुरुजनों को मेरा प्रणाम। और मैं हूं धर्मेंद्र लोधी और आज हम बात करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर। आप वीडियो को आखिरी तक देखिएगा और यदि आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है, शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। सब्सक्राइब सच धर्मराज सीट को कीजिएगा। और हम बात करेंगे कि आज के समय में देखिए हर एक इंसान को पता है जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे। हालांकि बहुत से लोग इस पर बात करना नहीं चाहते, क्षमा चाहूँगा यदि किसी को दिल को ठेस पहुँचे, लेकिन सच्चाई पे बात होगी। जैसे मैंने इंदौर में अक्सर देखा है, कई सालों से रहा हूँ, तो वहाँ पर लोग जो दूध वाला होता है सुबह सुबह आता है, दूध दे के जाता है, दूध दे के जाता है और उसको क्वालिटी बतानी पड़ती है। मेरा जो दूध लाया हूँ बहुत अच्छा है, उससे स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, गाढ़ा है। लोग पूछता है पानी तो नहीं मिला है। और इसकी सच्चाई ये भी है कि एक दूसरी तरफ बात की जाए, दूध देने वाला घर आता है क्योंकि ये फायदामंद है, समझ रहे आप। लेकिन दूसरी ये भी है कि मैंने अक्सर देखा गया है कि जो शराब दुकान होती है, शराब की दुकान पर अक्सर भीड़ लगी होती है और लोग लाइन लगा के लेता है, जबकि इसका आपको पता है क्या फ़ायदा है क्या नुकसान है। आप खुद समझदार हैं। हालांकि दारू नुकसान ही करती है, लेकिन इंसान पीने के बाद उसको लगता है कि मैं तो ताकतवर हो गया हूँ, यानी कि मेरे बराबर दुनिया में कोई ताकतवर है ही नहीं। क्या लगता है ऐसा हो सकता है? जबकि दारू कुछ समय के लिए, सीमित समय के लिए उस इंसान को अपने नशे में चूर करके उसको ये लगता है कि मैं बस मैं ही, मेरे अलावा कोई इस दुनिया में ताकतवर है ही नहीं। क्या लगता है वो ताकत देती होगी? ताकत देती होगी तो क्या लगता हो तो बच्चों को पिलाइए ना। बोलते हैं यदि वो ताकत देती, ताकत पौष्टिक चीजें बच्चों को सबसे जरूरी है। लेकिन आप सोचिए कि वो दारू दूध वाले से आप बहस करके बोलते पानी तो नहीं मिला, लेकिन इसी की सच्चाई ये भी है कि लोग दारू में पानी मिला के खुद पीता है और एक कुछ समय के लिए, कुछ सीमित समय के लिए इसका नशा होता है, जिस वजह से लोगों को लगता है कि मैं ताकतवर हूँ। लेकिन उसके बाद उसका उन व्यक्तियों का जो मतलब पीते हैं, मैं क्षमा चाहूँगा जो पीते हैं तो उनका पहले से भी बुरा हाल हो जाता है। लेकिन इसका जो मेन रीजन मैं बताना चाहूँगा, इनसे समझाना चाहूँगा कि जैसे अभी खाद चल रहा है, जैसे जो अच्छा खाद, जैसे कि जैविक खाद की बात की जाए, सरकार भी बहुत सारे राज्यों जैसे सिक्किम राज्य में तो जैविक खाद चल ही रहा है और उत्तराखंड में भी कहीं ना कहीं जैविक का हो गया है और हर राज्य में स्तर से स्टार्ट हो चुका है। वो केमिकल के लोग सोच रहे हैं कि जहर खाने से अच्छा है कि चोखी चीज़ खाएं, और उसका रीज़न ये है कि लोगों की उम्र बढ़ रही है। सिक्किम राज्य के हर जगह के बहुत सारे फायदे हैं, उपज में भी बदलाव आया है और एक तरह से लागत भी कम हो रही है, बहुत सारे फायदे हैं। लेकिन मेन जो रीजन है, जैविक खेती से पौष्टिक भोजन मिलेगा। जब पौष्टिक भोजन मिलेगा, बच्चों को खिलाएंगे तो बच्चे स्वस्थ रहेंगे। जैसे आज से 10-15-20 साल पहले की बात की जाए कि जब लोग गोबर खाद से खेती करता था, तो उस समय जो खेती करने का तरीका था गोबर से था। गोबर डालते थे खेतों में तो उससे जो पोषक तत्व से भरपूर दाना होता था, उसको रोटी को हम यूं ही मतलब कोई सब्जी की भी आवश्यकता नहीं थी, मिर्ची के साथ खा लेते थे, आज से 10 से 15 साल पहले। लेकिन आज का रीजन है कि नहीं खा सकते क्योंकि स्वाद ही नहीं है, स्वादहीन हो गया, उसमें पोषक तत्व की कमी है, जिससे बीमारी पैदा हो रही है। आज के समय इतने बच्चे पैदा होता है, उसमें दवाई स्टार्ट हो जाती। क्यों? दवाई तो आपने जमीन दी है कहीं ना कहीं। माँ यदि बीमार है, यानी कि हमारी माँ जो धरती माँ है वो अभी केमिकल की वजह से बीमार हो चुकी हैं, तो जो संतान है, यानी कि जो अपन लोग सब संतान हैं, तो ऑब्वियसली बीमार होंगे। जिस प्रकार से माँ का, जैसा आप समझ सकते हैं, जिस प्रकार से माँ का हाल होता है, तो माँ का ही दूध तो बच्चों में जाता है। आपने सुना होगा कि जब कोई माँ अपने शिशु रहता है, जब वो दूध पीता है तो उसकी माँ को बोला जाता है कि आप ऐसी चीज़ मत खाइए, आपके बच्चे को मिर्ची का मना किया जाता है। डॉक्टर या लोग सजेशन करते हैं कि आप, डॉक्टर बोलता है कि मिर्ची मत खाइएगा, इससे बच्चे को प्रॉब्लम होगा, और मीठी चीज़ मत खाइए, सर्दी वाली चीज़ मत खाइए, बच्चे को जुकाम हो जाएगा। इन्हीं की सीधा सा कनेक्शन बच्चे से है। तो उसी प्रकार से धरती हमारी माँ है और धरती माँ आज के समय में बीमार हो चुकी हैं। तो उसी प्रकार से धरती माँ बीमार है तो ऑब्वियसली बच्चों का तो प्रभाव पड़ेगा।
और बच्चे पे प्रभाव पड़ेगा तो बीमार होगा। तो इससे इतने सारे नुकसान हैं कि आज के समय में लोगों को पता नहीं, हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, शुगर, थायराइड, पता नहीं क्या क्या ऐसी बीमारियाँ आ गई हैं, लेकिन 15 साल 20 साल पहले थी क्या? आप खुद बताइए। आप बहुत समझदार लोग हैं और आपको पता है हर चीज़ का, लेकिन दिक्कत ये है कि जानते सब हैं लेकिन उसको एक्सेप्ट कौन करे। लेकिन फिर भी मैं मतलब कि सच धर्मराज, आपने नाम सुने होगा, सच धर्मराज, ऐसे मतलब सच धर्मराज इस समय वाकई अभी गुरवाने का सीजन चल रहा है, तो जैविक खाद तो मतलब यूरिया डल रहा है, यूरिया के साथ जैविक डालिए, बढ़िया बेहतरीन रिजल्ट आएगा। तो आप यानी कि केमिकल को कम कर सकते हैं धीरे धीरे, क्योंकि उसको कोई भी नशा हो, जैसे मैं आपको बोल रहा था कि दारू है, दारू वाले को दारू बंद नहीं करा सकते हैं। हाँ, धीरे धीरे वो चाहे तो धीरे धीरे उसको कम कर सकते हैं, वो बंद भी कर सकते हैं, लेकिन समय लगेगा। बहुत बेहतरीन रिजल्ट रहेगा हर चीज़ का। कोई भी हो, लेकिन मैं तो मेरा कहना यह है कि आप वो चीज़ खाइए जिससे पोषक तत्व से भरपूर रहे। और मैं आपके स्वस्थ की कामना करता हूँ। भगवान से सभी लोग स्वस्थ रहें, ठीक रहें, और यही हमारी कामना है। सो थैंक्स, धन्यवाद। और आप हमसे कांटेक्ट करना चाहें तो लिख लीजिएगा 8821081966, यानी कि 88-210-819-66, और बड़ौदा स्वामी, डिस्ट्रिक्ट ललितपुर। सो धन्यवाद।